अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो है बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। सिंगल पेज वेबसाइट है जो आपको नज़र आ रही है। HTML CSS और बूटस्ट्रैप का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो देखते हैं किस तरह से बनेगी इस तरह की वेबसाइट। आप देखें कि ये लिंक्स हैं और इसमें पेजेस नहीं है, सिंगल पेज वेबसाइट कहलाती है। और अगर आप अच्छे से इसको बनाना सीख लेते हैं तो अच्छी खासी आपकी ग्रिप हो जाती है बूटस्ट्रैप पे। HTML CSS की भी आपको समझ आती है काफ़ी। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि एक अदद आप फोल्डर बना लीजिए जहाँ पे ये काम आप अपना करेंगे। तो मेरे पास सी ड्राइव है और इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि नाम जो मैंने यूज़ किया है वो बर्गर शॉप किया है, तो बर्गर अंडरस्कोर शॉप मैंने इसका नाम रख लिया है। ठीक है जी। और इसके अंदर मुझे एक अदद फ़ोल्डर रिक्वायर्ड होगा जिसके अंदर मुझे सारे इमेजेस जो यूज़ किए हैं मैंने वो चाहिए। मैंने स्लाइडर के और डील्स के इमेजेस बना के रखे हुए हैं तो वो मुझे रिक्वायर्ड होंगे। तो मैंने इमेजेस का फ़ोल्डर जो मैंने काम किया था वहाँ से पिक कर लेता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं अपने पास रख लेता हूँ। ये इमेजेस मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये मेरे पास इमेजेस का फोल्डर आ गया। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे इंडेक्स की फ़ाइल चाहिए जो हमारी मेन फाइल होगी HTML की। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम काम करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड मैंने अपने पास ओपन कर लिया। इसके अंदर हम अपना कोड करना शुरू करते हैं। बूटस्ट्रैप का फ़ायदा क्या है? बूटस्ट्रैप का फ़ायदा ये है कि आपकी वेबसाइट जल्दी बन जाती है, डिज़ाइनिंग का काम बस आपके पास सिंपल हो जाता है, इसको रिस्पॉन्सिव करना आसान होता है। अगर आप इस वेबसाइट को चेक करें तो ये आपके पास रिस्पॉन्सिव भी है। ये मोबाइल साइज़ के हिसाब से देखें इस तरह से सेट हुई हुई है। तो ये आपके पास क्या है, रिस्पॉन्सिव है। और ये जो हमारे पास बर्गर्स आ रहे हैं ये सेंटर में नहीं हुए हुए। जो वेबसाइट अभी हम बनाएंगे उसको सेंटर में कर लेंगे तो वो रिस्पॉन्सिव में भी सेंटर में आएंगे। इसमें आप देखें यहाँ स्पेस ज़्यादा है, यहाँ स्पेस कम है। तो ये अपने कॉलम्स के अंदर सबको सेंटर करने की ज़रूरत है। बहरहाल अभी जो हम काम करेंगे उसमें इसको सेंटर कर लेंगे तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव में भी यहाँ सेंटर में आ जाएंगे। तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें इसमें देखें बिल्कुल सही से अलाइन हुई हुई हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये बटन आ तो रहा है लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल इसको देख लेते हैं हम। तो ये हमने सारा काम करना है। तो मेरे पास ये ओपन हो गया है पेज VS कोड। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि नई फाइल ले लेता हूँ और HTML और शिफ्ट के साथ आप 1 प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं तो बेसिक कोड आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है। यहाँ पे जाके टाइटल के अंदर आप दे दें बर्गर शॉप और इसको आप सेव करवा लें इंडेक्स के नाम से। कहाँ पे सेव करवा लें? जो अभी हमने फ़ोल्डर बनाया था उसके अंदर इसको हम सेव कर लेंगे। और फोल्डर का नाम है आपके पास बर्गर अंडरस्कोर शॉप और ये सेव हो जाएगी इंडेक्स के नाम से। तो index.html आपके पास सेव हो गई। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि एक CSS फाइल भी रिक्वायर्ड होगी आपको, जो आप कस्टम CSS करेंगे तो उसके लिए आपको CSS फाइल रिक्वायर्ड है। इसका नाम आप दे दें स्टाइल और इसको आप कर दें सेव। तो ये style.css भी आपके पास सेव हो गई। टाइप इसकी फ़ाइल आ रही है, इसको मैं दोबारा से फाइल लेता हूँ और यहाँ पे जाके CSS लेता हूँ और इसको सेव करवाता हूँ स्टाइल के नाम से। मैंने स्टाइल लिया और नीचे टाइप में CSS आ रहा है। ठीक है जी। तो अब इसको चेक करता हूँ मैं। तो ये मेरे पास ठीक है, ये फाइल मेरे पास सेव हो गई। CSS फाइल है मेरे पास। तो ये मेरे पास सेव हो गई है यहाँ पे। अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने पास हेड सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं
एक अदद लिंक REL स्टाइल शीट, ये तरीक़ेकार है एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए href_style.css ऐसे करके आपने ये लिंक कर ली एक्सटर्नल CSS। इसी तरीके से चूँकि हम बूटस्ट्रैप के ऊपर काम कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप आपके पास एक फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप आपके पास एक बनी बनाई लाइब्रेरी है, बना बनाया CSS है, तो आपको बूटस्ट्रैप को भी लिंक करना पड़ेगा। तो ये आपने इसका CSS यहाँ से कॉपी कर लें और ये भी पेस्ट कर लें अपने पास। और चूँकि आप जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, jQuery वगैरह चलाएंगे, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट भी अटैच करनी पड़ेगी। तो ये जो दो लिंक आ रहे हैं इसको यहाँ से कॉपी कर लें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें, ठीक है ना, और Ctrl+S करके सेव कर लें। ये पेजेस आए कहाँ से हैं? ये पेजेस हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे गए, उसके बाद डॉक्स के ऊपर गए, तो ये हमारे पास इधर लिंक इसके आ रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास इतना काम हो गया है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले अगर आप देखें वेबसाइट में तो हमारे पास लोगो है, नेविगेशन है। तो नेविगेशन के लिए बूटस्ट्रैप आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? अगर आप इसके डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ पे देखें तो ये आपके पास नेव बार आ रहा है, ठीक है ना। तो ये डॉक्स के अंदर ये नेव बार आपके पास आ रहा है, नेव बार अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट आ रहा है। यहाँ से आप ये सारा का सारा कोड उठा लें। तो इसको आप करेंगे यहाँ से कॉपी, और सबसे ऊपर ही बॉडी में ये नेविगेशन आपने दे दी। Ctrl+S करते हैं और आप अपने इस काम को अगर चेक करें तो ये इंडेक्स के पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम के अंदर। तो ये आपके पास इस तरह से नेविगेशन आ रहा है। अब आपको ये यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा है, इट मीन्स कि इसका बूटस्ट्रैप का लिंक नहीं हुआ हुआ, बूटस्ट्रैप इसने पिक नहीं करी है। अगर बूटस्ट्रैप इसने की भी होती पिक तो ये इस तरह से नहीं होता, डिज़ाइंड वे में आ रहा होता। बूटस्ट्रैप नहीं पिक की, इसका मतलब ये है कि जो हमारा CSS का लिंक है वो नहीं लगा है। ये हमारा CSS का लिंक हमने लगाया था, और मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। जो लिंक हमने लगाया था वो शायद ठीक नहीं लगाया है। तो हमारे पास ये बूटस्ट्रैप का लिंक आ रहा है और ये CSS का लिंक आ रहा है, जावास्क्रिप्ट का लिंक आ रहा है। हम इसके मेन पेज पे जाते हैं, यहाँ भी हमारे पास लिंक आ रहे हैं स्क्रिप्ट का, और तो मैं ये वाला लिंक कॉपी कर लेता हूँ। और वैसे तो ये ठीक लगा हुआ है, इसको काम करना चाहिए। स्क्रिप्ट स्टाइल शीट Ctrl+S करते हैं और इसको F5 करते हैं, लेकिन स्टिल ये काम नहीं कर रहा हमारे पास। हमें देखना होगा कि इंटरनेट चल रहा है हमारे पास कि नहीं चल रहा। और फिर मेरे साथ यही हुआ जो हर इंडियन फैमिली में होता है। So here's the thing. Last month मैंने इंटरनेट अपने चल रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप क्यों नहीं पिक कर रहा? बज़ाहिर कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। इसको कॉपी करके जो लिंक मैंने लगाया था, अच्छा ये स्क्रिप्ट इस तरह से क्यों लगा हुआ है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो अब ये बूटस्ट्रैप का जिस तरह लिंक लगता है उस तरह से लग गया है। चेक करता हूँ इसको मैं अपने पास, तो जनाब ये भी नेविगेशन मेरे पास आ गई है, ठीक है ना। तो ये सर्च बार आ रही है, बटन आ रहा है और ये लिंक्स आ रहे हैं। अब मुझे ये सर्च बार नहीं चाहिए, ये बटन नहीं चाहिए, ये डिसेबल का लिंक नहीं चाहिए, ये ड्रॉप डाउन भी नहीं चाहिए। तो देखिएगा मैं क्या करने लगा हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये
यहाँ से फॉर्म टू फॉर्म डिलीट कर देता हूँ। इस फॉर्म टू फॉर्म डिलीट करने से क्या होगा, हमारे पास कंट्रोल एस, हमारे पास से ये चला गया। इसी तरह ये डिसेबल को डिलीट करने के लिए आपके पास ये LI है जिसके अंदर ये डिसेबल का लिंक आ रहा है, इसको डिलीट कर दिया मैंने। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं, ये भी चला गया। इसी तरह ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस LI से, और यहाँ तक जा रहा है। ड्रॉप डाउन भी हो गया, ड्रॉप डाउन भी रिमूव हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो लिंक आ रहा है इसको कॉपी कर लेना है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। पहला लिंक आ रहा है होम का, इसके बाद हमें चाहिए अबाउट अस, इसके बाद चाहिए हमें आर बर्गर्स, इसके बाद चाहिए हमें आर डील्स, इसके बाद चाहिए हमें कॉन्टैक्ट अस। तो ये तमाम लिंक मैंने यहाँ पे कर दिए और आप चेक करें इसको, तो ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे लोगो चाहिए जो नैव बार लिखा हुआ आ रहा है, तो ये जो नैव बार लिखा हुआ आ रहा है इसको मैं यहाँ जाके IMG इमेज लगा दूंगा, इमेज का टैग लगा दिया। सोर्स इमेजेस के अंदर हमारे पास एक इमेज है। अच्छा जी, इमेजेस के अंदर जो इमेज यहाँ पे मेरे पास दिखा रहा है वो कार 124 दिखा रहा है। तो इसने इमेजेस पता नहीं कौन से कॉपी कर लिए, मुझे ये नहीं चाहिए इमेजेस। इमेजेस वो चाहिए जो मैंने यूज़ किए हैं अपने पास। इसमें यहाँ पे इस फोल्डर को कॉपी करता हूँ और इसको ले जाके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर अगेन कंट्रोल स्पेस बार करके चेक करें तो ये इमेज आ गया। तो इसके अंदर हमारे पास एक इमेज जो लोगो मैंने बनाया था वो लोगो के नाम से नहीं था, और वो किस नाम से था देखना पड़ेगा, मैं खुद भी भूल गया हूँ। ये था बर्गर अंडरस्कोर शॉप। तो ये एक इमेज है हमारे पास और इसको चेक करते हैं, ये इधर आ गया। तो ये काफ़ी बड़ा इमेज है लोगों के हिसाब से, तो इसको हाइट एंड विड्थ दे देते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी दे दी हाइट, इसकी दे दी 200 और इसकी विड्थ दे दी 250। कंट्रोल एस करेंगे, चेक करेंगे तो ये अभी भी देखें बहुत साइज इसका ज़्यादा है, तो इसकी हाइट दे देते हैं 50 और विड्थ दे देते हैं 70। कंट्रोल एस करें, चेक करें तो ये इस तरह से आपके पास आ गया। विड्थ इसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गई है तो इसकी विड्थ को कर देते हैं 60 और ये हमारे पास इस तरह से लोगो आ गया है। थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा सकते हैं तो इसको 60 और इसको 70 करके चेक करते हैं, ठीक है ना। उसके बराबर में हमारे पास मेन्यू आ रहा है। अब आप देखेंगे ये पीछे जो कलर आ रहा है ये बोर्ड स्ट्रैप का कलर आ रहा है, लाइट ग्रे BG लाइट करके ये कलर होता है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा और अपने कलर्स देने पड़ेंगे। मैंने इंटरनेट से कलर कम्बिनेशन वेब के चेक किए थे और एक कलर कम्बिनेशन मैंने पिक किया था और उसके हिसाब से मैंने ये वेबसाइट जो ऑलरेडी बनाई हुई है वो बनाई है। तो वो कलर कम्बिनेशन मेरे पास होगा पुराने काम के अंदर, मैं वहाँ से ही उसको देख लेता हूँ। आप कोई भी कलर कम्बिनेशन ले सकते हैं। तो ये मेरे पास कलर कम्बिनेशन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ कहाँ पे, जो काम अभी कर रहा हूँ। तो बर्गर अंडरस्कोर शॉप और इमेजेस में इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने एक कलर कम्बिनेशन लिया था, वेब कलर कम्बिनेशन, और इसमें 4-5 कलर्स हमें दिए हुए हैं, इनफैक्ट 5 कलर्स दिए हुए हैं। तो आप वैसे 3 से 4 कलर्स को यूज़ करके अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, तो हम इन कलर्स को यूज़ करेंगे। तो अभी आप देखिए कि हमारे पास जो मेन्यू का बैकग्राउंड है वो लाइट सा कलर एक आ रहा है।
अब इसको मुझे चेंज करना है अपने कलर्स के हिसाब से। तो देखिए मेरे पास, अगर मैं इसको ग्रीन कलर देना चाहूँ या मैं इसको ब्लू कलर देना चाहूँ तो 39395F कलर है। और अभी जो इसका कलर आ रहा है वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो देखें ये इस तरह से पता चलेगा कि इसका जो अभी कलर आ रहा है नैव बार का वो है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना कलर देना पड़ेगा। अभी नेवबार एक्सपैंड एलजी एक क्लास लगी हुई है, बीजी बैकग्राउंड, बीजी बॉडी बैकग्राउंड के ऊपर ये कलर इसका लगा हुआ है। तो अभी हमने क्या करना है कि अपना कस्टम कलर लगाना है। तो इसके लिए CSS में आपको जाना पड़ेगा, और चूंकि वो पर्पल कलर मैं ले रहा हूँ तो बीजी एक क्लास बना लेते हैं CSS के अंदर, बीजी PR, ठीक है ना। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम देंगे, मैंने कलर आपको बताया था 39395F। तो या अगर थोड़ा लाइट कलर हम ले लें तो हम ले सकते हैं 73824E। 39395F करके देख लेते हैं, 39395F। आप देखें कि अच्छा, इससे पहले आपको हैश लगाना पड़ेगा। तो ये आपके पास एक कलर कोड हो गया BGPR। PR पर्पल कलर है वो, तो मैंने उसके हिसाब से BGPR दे दिया। और यहाँ पे मैं PR देता हूँ, नेविगेशन के अंदर चेक करता हूँ कि इसका फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा जी, इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो पहले से एक क्लास लगी हुई थी BG की, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास थी, वो मैंने हटा दी है। और अब मैं इसको चेक करता हूँ तो ये नहीं काम कर रहा हमारे पास। और क्यों नहीं काम कर रहा मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं कोई मसला हमने किया है इसके अंदर। स्टाइल BGPR है, BGPR, Ctrl+S, चेक करते हैं, अभी भी काम नहीं कर रहा। ये नेविगेशन दी हुई है, नेविगेशन बिल्कुल ठीक है, BGPR काम करना चाहिए, कोई ऐसा इसके अंदर गलती नज़र नहीं आ रही है। फाइल कनेक्ट style.css, ये स्टाइल की फ़ाइल है हमारे पास। .bgpr, बैकग्राउंड कलर, everything looks good but it's not working। हाँ जी, अगर हम बॉडी के अंदर जाके BGPR क्लास दें, अच्छा क्लास भी देनी पड़ेगी, इक्वल्स टू, तो देखते हैं बॉडी का कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। बॉडी का कलर भी चेंज नहीं हो रहा इट मीन्स कि ये क्लास ही पिक नहीं कर रहा। तो हमारे काम में ही कोई मसला है, ये क्लास यहाँ पे उठा ही नहीं रहा। हम लिंक चेक करते हैं, लिंक REL इक्वल्स टू स्टाइल की स्पेलिंग ठीक है, स्टाइल शीट, href style.css, ये भी ठीक है। तो लिंक प्रॉपर हुआ हुआ है, इसमें कोई ऐसा जो गलती नहीं है। और यहाँ पे भी जाके देखें तो यहाँ पे भी कोई गलती नज़र नहीं आ रही। अब जब गलती नज़र नहीं आ रही तो मसला किधर है, ये बात नहीं समझ में आ रही। ये नेविगेशन है, और ये नेविगेशन के अंदर ही हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अच्छा, जो बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है वो लगा के चेक करते हैं। बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास एक होती है BG Info, तो देखते हैं। तो BG Info काम कर रहा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये स्टाइल काम नहीं कर रहा। और जो फोल्डर है हमारा उसमें आप देखें तो ये स्टाइल की फाइल है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करें, डिटेल्स में जाएं, मैं
मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये स्टाइल डिस्क्रिप्शन स्टाइल है, तो ये फाइल हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि सही फॉर्मेट में सेव नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें दिखा रहा है तो इससे तो यही लग रहा है कि ये फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है। सेव एज करते हैं इसको, यहाँ से जाके CSS लेते हैं, सेव करते हैं। अच्छा जी, अब ये सेव हुई है style.css में। फाइल टाइप का प्रॉब्लम था, अब ये CSS फाइल के तौर पर सेव हुई है। जो पुरानी फाइल है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसको अब जाके मैं चेक करता हूँ। देखिए ये बैकग्राउंड कलर आ गया ठीक है ना। तो अब दोबारा जाके बॉडी के अंदर से ये हटा देता हूँ और यहाँ पे जाके BGPR कर देता हूँ। कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं, तो देखिए हमारे पास आ गया। अब मसला ये आ रहा है आपके पास कि ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास विजिबल नहीं हो रहा। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये कि ये जो हेडर है ये भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो गया है, तो ये नहीं मुनासिब लग रहा मुझे। तो इसके मुकाबले में ये हमारे पास एक कलर है A9C25D, A9C25D। तो A9C25D, A9C25 सॉरी 5D, ये कलर हमने दे दिया और इसका नाम दे दिया PGLGR। लाइट ग्रीन सा कलर है ये, तो मैंने ये नाम दे दिया इसका। वेबसाइट को चेक करते हैं, तो ये मुनासिब लग रहा है मुझे, कलर बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप इसको चेक करें इसकी रिस्पॉन्सिवनेस, तो देखें ये काम कर रहा है, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट भी हमने लगा दी थी और बूटस्ट्रैप तो यूज़ कर ही रहे हैं हम, और उसी की जावास्क्रिप्ट हमने लगा दी लाइब्रेरी, तो ये हमारे पास इस तरह से काम कर रहा है। आगे हमारे पास क्या है वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे हमने jQuery लगाई हुई है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर jQuery पे चलते हैं। हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, देखें मेन्यू के अंदर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बहरहाल बाज़ दफ़ा कुछ बेसिक चीज़ें भी फंस जाती हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप कैरोसेल में आएँ और कैरोसेल में एक ये पहला स्टाइल दिया हुआ, एक ये सेकंड स्टाइल दिया हुआ। इस सेकंड स्टाइल को यहाँ से कर लें कॉपी, और यहाँ पे आप नेविगेशन जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे आके हमने, ठीक है ना, तो ये आपके पास पेस्ट कर दिया मैंने। अब आपको यहाँ पे 3 इमेजेस रिक्वायर्ड होंगे इसके, तो यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे आके आपने लिखा इमेजेस, और मैंने इमेजेस पहले से बनाए हुए हैं, आसानी से आप बना सकते हैं फ़ोटोशॉप पे। और देखें आप ये जो वेबसाइट है, अगर आप इस तरह की वेबसाइट प्रैक्टिस करके बनाना सीख लेते हैं तो आप प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। इस तरह की 2-4 वेबसाइट्स आप बनाएं तो आपको बहुत आसानी से इंटर्नशिप जॉब मिल सकती है, आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं। चेक करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो देखें ये हमारे पास स्लाइडर आ गया। वेट कर लेते हैं इसके मूव होने का। हो जाओ भाई। अच्छा जी, क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे मूव हो रहा है। जब क्लिक करने पे मूव हो रहा है तो इट मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली भी मूव होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके पास स्लाइडर लग गया, ऑटोमेटिकली भी मूव हो रहा है आपके पास ये। और ये 3 इमेजेस हमने स्लाइडर के लगाए हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपके पास स्लाइडर लग गया। अब आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है, अबाउट अस का सेक्शन है। तो सबसे पहले ये हेडिंग आ गई, इसके नीचे ये लाइन आ गई।
फिर 2 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। तो देखिए इस हेडिंग को देने के लिए हमें अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेक्शन ले लेते हैं ताकि काम सेपरेट हो जाए। हम ऊपर भी 2 सेक्शन ले सकते थे, एक नेविगेशन के लिए, एक कैरोसेल के लिए। बहरहाल यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि सेपरेट हो जाए सेक्शन लिए, और एक क्लास ले देता हूँ अबाउट की। याद रहे कि अबाउट की कोई क्लास एक्सटर्नल CSS में हमने बनाई नहीं है, ये मैंने सिर्फ इसके लिए कि अगर इस पूरी क्लास को कोई हमें प्रॉपर्टी देनी हो, कोई CSS लगानी हो तो हम लगा लेंगे, और वैसे हमें याद रहेगा कि इस सेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अबाउट का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसको अभी हमने क्लास कोई नहीं दी है, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं हटा देता हूँ क्लास, क्योंकि कोई क्लास बनाई नहीं है, ज़रूरत होगी तो बना लेंगे। तो मैं यहाँ कमेंट लगा लेता हूँ, और कमेंट में दे देता हूँ कि अबाउट अस स्टार्ट्स। कमेंटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका काम सुथरे तरीके से हो। आप जब वापस आएँ तो आपको पता हो कि कहाँ पे क्या काम आपने किया है। अबाउट अस एंड्स, सबसे ऊपर देखें, अबाउट अस की हेडिंग देने के लिए सिंपल एक डिव ले लेते हैं, और उस डिव के अंदर एक H1 के अंदर हेडिंग दे देते हैं अबाउट अस, ठीक है ना। और इस हेडिंग को सेपरेट करने के लिए देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक स्पैन का टैग लगा देता हूँ मैं, कलर चेंज करने के लिए। और इस स्पैन के टैग को अस के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम क्लोज करते हैं। चेक करें, अगर आप फिलहाल इतना काम चेक करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये हेडिंग आ गई अबाउट अस की, ठीक है ना। अब आपको इसको एक अच्छा सा फॉन्ट देना है, तो हम गूगल फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पे जाते हैं गूगल फॉन्ट्स के अंदर, और कोई इटैलिक टाइप का फॉन्ट देते हैं ताकि एक अच्छी सी शक्ल निकल कर आए हमारे पास हेडिंग्स की। और उसको काफ़ी जगहों पे हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट को। तो हमें फ़ॉन्ट देखना है कोई जो कि मुनासिब सा लगे हमारे पास। ये भी यूज़ कर सकते हैं हम फ़ॉन्ट, लेकिन लाइट बहुत है। ये फ़ॉन्ट भी चल सकता है, ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ये फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया हुआ है अपने पास ऑलरेडी। यहाँ से रिमूव ऑल करता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, और इस पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ, और ये इसका हेड के अंदर आएगी ये चीज़। तो मैंने कॉपी करा और इसको यहाँ पे हेड में पेस्ट कर दिया, कंट्रोल S। और इसी तरीके से आप देखें कि ये सेक्शन हेड में कॉपी कर दिया, और ये जो फॉन्ट फैमिली है ये यहाँ से कॉपी किया। और ये क्या करने लगा हूँ मैं, CSS में जाके H1 की हेडिंग दी थी मैंने, H1 को डायरेक्टली मैं यहाँ पे इस तरह से फॉन्ट फैमिली देता हूँ। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप चेक करें, ये आपके पास अबाउट अस इस तरह से होगा, ठीक है ना। फॉन्ट इस तरह का है कि लेटर्स आपस में थोड़े मिले हुए हैं, तो लेटर स्पेसिंग अगर आप 1px दे दें तो कुछ बेटर रिजल्ट हो जाएगा। चेक करें तो देखें थोड़ा सा लेटर्स में स्पेस आ गया। ये आपको सेंटर में चाहिए, टॉप से मार्जिन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखें ये हमने हेडिंग दी है, तो ये जो पूरा सेक्शन है इसको आपने टॉप से मार्जिन लेना है, तो आप यहाँ पे जाके क्या दे सकते हैं, MT5 मार्जिन टॉप 5। अब आप चेक करें तो ये सॉरी नहीं आया ये सेक्शन, अच्छा सॉरी क्लास नहीं दी, क्लास देनी पड़ेगी आपको, और क्लास के अंदर आपने जाके दे दिया MT5, तो आप चेक करेंगे ऊपर से। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप एक और क्लास बूटस्ट्रैप की है, टेक्स्ट सेंटर, ये MT5 भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। बूटस्ट्रैप का फ़ायदा ही यही है कि आपके पास बनी बनाई क्लासेस हैं, तो ये इस तरह से आ गया। अब आपको 2 कलर्स देने हैं, अबाउट का अलग और अस का अलग, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं उसी के 2 कलर हम यहाँ पे ले लेंगे।
तो थीम हमारे पास कुछ इस तरह की है, और दो कौन से कलर ले सकते हैं हम, एक ये वाला ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं, ये दो कलर्स ले सकते हैं हम। तो एक है 3939 5F। तो H1 के अंदर हम क्लास, सॉरी पहले यहाँ पे उसकी वो बना लेते हैं, PR के नाम से एक क्लास बना लेते हैं फॉन्ट कलर के लिए, और उसको कह देते हैं कलर। फॉन्ट कलर आप इस तरह से करते हैं 3939 5F, ठीक है जी। और यहाँ पे जाके आप इसको हैश लगा दें तो ये हमारे पास आ गया। .PR क्लास है, और यहाँ पे जाके हम क्लास में लिखते हैं PR, ठीक है ना। और इसी तरीके से स्पैन के लिए, अच्छा इतने काम को चेक कर लें तो देखें ये हमारे पास क्लास लग गई इसके ऊपर, ठीक है ना। दूसरा जो कलर है हमारे पास वो ये वाला कलर है 73A24E 73A24E 73A24E। तो 73A24E, ठीक है ना। और ये हमने GR के नाम से एक क्लास बना लेते हैं डॉट, और उसके अंदर हम इसको कलर कॉलन हैश सेमी कॉलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, .gr के नाम से ये क्लास हमारी बन गई। ये हमने कहाँ देनी है, ये स्पेन में देनी है। और ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसे, हम इसलिए कर रहे हैं कि हेडिंग हमारे दो मुख्तलिफ कलर्स के अंदर आ जाए। तो यह हमने GR दे दी। Ctrl+S करें, चेक करें तो देखें ये हेडिंग इस तरह से आ गई, ठीक। अब इसके नीचे मुझे एक अदद लाइन देनी है, तो उस लाइन के लिए देखें मैं क्या करने लगा हूँ। हमारे पास एक चीज़ होती है, उसी डिफ के अंदर हम दे देते हैं दैट इज़ कॉल्ड HR। और आप HR से क्या होता है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। वो लाइन अभी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, चूँकि हमारे पास क्या है मामला कि नीचे स्पेस नहीं है, तो वो लाइन आपको नज़र नहीं आ रही होगी। बहरहाल वो लाइन आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, हमें दो सेक्शंस में हमारा काम डिवाइड होगा। एक साइड पे हम अबाउट अस की डिटेल्स देंगे और एक साइड पे हम तस्वीर देंगे। तो हमने अब क्या रिक्वायर्ड है, ये तो हमने सिंपल डिफ में काम कर लिया, सेक्शन लिया, सेक्शन पे एक डिफ में हेडिंग लगा दी। अब चूंकि नीचे दो सेक्शंस होंगे, दो पार्ट में डिवाइड हुआ होगा आपका काम, और उसको रिस्पॉन्सिव भी आपको करना होगा। तो आप यहाँ पे ले लें कंटेनर। आपको बूटस्ट्रैप कंटेनर प्रोवाइड करता है, एक कंटेनर प्रोवाइड करता है और कंटेनर फ्लूइड प्रोवाइड करता है। तो हमें फुल स्क्रीन पे काम नहीं चाहिए, तो हमने कंटेनर ले लिया। दूसरा हमने क्या करा कि आपको पता है कि कंटेनर के अंदर हम क्या लेते हैं, रॉज लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप में जिसको नहीं पता उनके लिए कि रॉज एंड कॉलम्स में काम होता है, आप कंटेनर लेते हैं, उसमें रॉ लेते हैं, फिर उसमें कॉलम लेते हैं। बूटस्ट्रैप में टोटल कितने कॉलम होते हैं, आपके पास 12 कॉलम होते हैं। आप उन 12 के 12 को एक साथ ले लें, 6 के 2 ले लें, 4 के 3 ले लें, 3 के 4 ले लें, 2 के 6 ले लें, जिस तरह से भी आप उसको डिवाइड करें, 4 2 6 इस तरह करके कर लें। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हम कह रहे हैं कि भाई लार्ज स्क्रीन के हिसाब से कितने कॉलम हो, 6 हो। मीडियम के हिसाब से कितने हो, 6 हो। स्मॉल के हिसाब से कितने हो, 12 हो। और उससे भी छोटी स्क्रीन हो तो कितने हो, तो भी 12 हो। तो ये रॉ के अंदर एक कॉलम ये हो गया, उसी रॉ के अंदर दूसरा कॉलम भी इसी तरीके से हो गया, ठीक है ना। और इसके अंदर जो पहली हेडिंग है हमारी, वो H3 के अंदर हम दे रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं सीक्रेट ऑफ आर सक्सेस। तो यहाँ पे शुरू में लिख देते हैं अबाउट कंपनी, और ऐसा डैश लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको भी दो हिस्सों में हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
स्पैन का टैग हमने दिया और इस स्पैन के टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो हेडिंग है इसको आप रिवर्स में चला लें, यानी यहाँ पे आपने GR बाद में दिया था तो यहाँ क्लास लेके GR दे दें और यहाँ स्पैन के अंदर क्लास लेके PR दे दें। आप कंट्रोल S करें, चेक करें इसको आप, तो देखें ये आपके पास नीचे हेडिंग आ गई, ठीक है। ये वो लाइन आ रही है, ये जो है हमारे पास जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसका, और ये हमारे पास इस तरह से नीचे आ रही है। और ये हमने H3 यूज़ किया है, और H3 अगर आपको बड़ा लग रही है हेडिंग तो आप इसको H4 कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका भी हमें क्योंकि फ़ॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, देखें स्टाइल के अंदर इसी फ़ॉन्ट को जो ऊपर यूज़ किया है उसी को यूज़ करते हैं इसके अंदर भी। तो H1 के साथ कॉमा लगा के H3 कर देते हैं। कंट्रोल S करके आप इसको चेक करें, सॉरी H4 हमने यूज़ किया है तो H4 कर देते हैं। कंट्रोल S करके आप इसको चेक करें तो ये देखें हेडिंग हमारी इस तरह से आ गई है, ठीक है। और ये लाइन आपको देखें इस तरह से नज़र आ रही है और ये हेडिंग देखें इसके साथ मिली हुई है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने कंटेनर लिया है उसके अंदर बूटस्ट्रैप की एक क्लास है मार्जिन टॉप MT5 मार्जिन, ऊपर से स्पेस ले लेगा और ये आपके पास मार्जिन टॉप आ गया, ठीक है। अब ये जो HR है आपके पास पूरी की पूरी लाइन आ रही है, हमें पूरी की पूरी लाइन नहीं चाहिए। तो देखें हमारे पास HR के अंदर हम क्लास देते हैं और बूटस्ट्रैप की एक क्लास है जिससे विड्थ होती है 25%, तो इसको 25%, ठीक है। लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे चले गई है, इसको सेंटर में लाने के लिए देखें बूटस्ट्रैप की क्लास है M ऑटो। तो M ऑटो से क्या होता है, सेंटर में आ जाता है। कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं तो ये सेंटर में आ गया M ऑटो से, ठीक है ना। तो मार्जिन ऑटो कर दिया हमने तो लेफ़्ट और राइट से जो सेंटर होता है उस हिसाब से ये सेट हो जाता है। यहाँ पे ये आपके पास अबाउट अस है। इस अबाउट अस की जो सेकंड हेडिंग है हमारे पास, ये जो हमने H4 में लिया है कंटेनर के अंदर, रॉ के अंदर, कॉलम के अंदर, यहाँ हमें अब थोड़ी सी डिटेल चाहिए तो हम यहाँ पे P का टैग देंगे यानी पैराग्राफ, और इसके अंदर फ़िलहाल डमी टेक्स्ट आप डाल दें। तो आपने LO लिखा तो ये आपको डमी टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा VS कोड, और ये आप देखेंगे नीचे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे ये पैराग्राफ आ गया। अब ये जो पैराग्राफ है ये आपके पास सेंटर लाइन हुआ हुआ है। ये सेंटर लाइन इसलिए हुआ हुआ है क्योंकि आपने पूरे के पूरे कॉलम को क्या किया हुआ है, सेक्शन को क्या किया हुआ है, सेंटर लाइन किया हुआ है, टेक्स्ट सेंटर। तो मैं टेक्स्ट सेंटर यहाँ से हटाऊंगा क्योंकि मुझे ये पैराग्राफ सेंटर अलाइन नहीं चाहिए, और डिफ के अंदर क्लास लगा के टेक्स्ट सेंटर कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि सिर्फ आपके पास ऊपर अबाउट अस ही सेंटर होगा, ये आपके पास लेफ्ट अलाइन हो गया बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है। इसके नीचे मुझे बटन चाहिए, तो इसके नीचे बटन देने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसी डिफ के अंदर यानी उसी कॉलम के अंदर, ये जो कॉलम मैंने लिया था इस कॉलम के अंदर ही, याद रहे कि हम कंटेनर में हैं, कंटेनर में रॉ है, रॉ के अंदर जो पहला कॉलम है हमारे पास 6 का जो हमने लिया हुआ लार्ज स्क्रीन के हिसाब से, उसमें काम कर रहे हैं और यहाँ पे बटन देना है। तो बूटस्ट्रैप का बटन है हमारे पास, और बूटस्ट्रैप के बटन के अंदर यहाँ पे हम लिख देते हैं रीड मोर अबाउट अस, और बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ होगी तो जो पहली बेसिक क्लास होती है, प्राइमरी क्लास होती है, वो BTN होती है, और दूसरा आप फिर बटन के कलर को दे सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप की जो डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो इतने सारे कलर्स मौजूद हैं हम इसमें से भी कोई कलर यूज़ कर सकते हैं। तो बटन के लिए हम एक काम ये करते हैं कि ये कलर यूज़ कर लेते हैं 416A59, 416A59 अभी तक हमने यूज़ नहीं करा है, तो हम कर लेते हैं 416A59, 416A59, ठीक है ना। और ये डार्क ग्रीन कलर है तो DGR कर लेते हैं इसको, सॉरी ये क्या हो गया, DGR ब्रैकेट लगा लेते हैं, इससे पहले डॉट लगा देते हैं, इसको यहाँ से
कंट्रोल एक्स करके कलर दे के ऐश दे के पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, कंट्रोल एस कर लेते हैं। अच्छा, ये हमें टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं करना, हमें बैकग्राउंड करना है, तो BGDGR कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, बैकग्राउंड डार्क ग्रीन, कंट्रोल एस करते हैं और इस बटन के ऊपर इस क्लास को अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, PGDGR जो बटन का कलर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डार्क ग्रीन हो जाएगा। ठीक है ना, बटन के कलर को वैसे हम पर्पल भी कर सकते हैं, बहरहाल इसको हम चेंज कर सकते हैं आगे अगर हमें करना होगा तो। अच्छा जी, तो हाँ, कलर नहीं आया है। कलर इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे आपको बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा ना, BACGROUND बैकग्राउंड, ये इस तरह से होता है बैकग्राउंड कलर। तो ये आपने दे दिया, चेक करें बदतमीजी क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा है, चेंज हो जाना चाहिए ना हमारे पास। बैकग्राउंड कलर बिल्कुल ठीक है, BGDGR बिल्कुल ठीक है, BGDGR। क्या गलती कर रहे हैं हम, बैकग्राउंड कलर स्पेलिंग ठीक है, ये भी हमने ठीक दिया है। इसको यहाँ पे जाके हम पेस्ट करते हैं, सही है, कंट्रोल एस करते हैं, F5 करते हैं नहीं समझ में आ रहा, बटन यहाँ पे आ रहा है लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा। बैकग्राउंड कलर हमने ओके दे दिया है, लेकिन BGLGR करके चेक करते हैं। BGLGR कंट्रोल एस और चेक करते हैं, नहीं आ रहा नहीं समझ में आ रही मुझे बात कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहिए। BTN हमने दिया, क्लास हमने दी हुई है, बटन दिया हुआ है हमने। अच्छा, हम बूटस्ट्रैप की क्लास देके चेक कर लेते हैं, BTN सक्सेस। तो BTN सक्सेस देखें आ रहा है, और हमारी जो कस्टम क्लास है वो नहीं पिक कर रहा, और उसकी वजह क्या है ये मुझे नहीं पता, वजह समझ नहीं आ रही है। बज़ाहिर सब कुछ ठीक है, BGDGR नहीं मालूम ऐसा क्यों हो रहा है, न ये बैकग्राउंड कलर वो वहाँ पे दे रहा है, न ये बैकग्राउंड कलर वो वहाँ पे दे रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, आई रियली डोंट नो। मैंने बिल्कुल सेम काम जो ऑलरेडी वेबसाइट बनाई हुई उसमें भी किया था, तो उसमें ऐसा कोई मसला मेरे पास नहीं आया था, बटन का कलर बहुत आराम से चेंज हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसको अभी फ़िलहाल तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं इसके अंदर BTN सक्सेस ही दे देता हूँ, और इसको फिर हम आगे चल के दोबारा चेक करेंगे। बटन्स हमें और भी देने हैं, तो हम देखेंगे कि ये
मसला क्या है। हो सकता है कि काम करते हुए कहीं बीच में याद आ जाए मुझे कि क्या इशू है। बहरहाल फ़िलहाल ये मसला हल नहीं हो रहा है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो है अकॉर्डियन, और अकॉर्डियन हमारे पास यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर मौजूद है। अकॉर्डियन में गए और हमें किस तरह का अकॉर्डियन चाहिए, हमें कहाँ चला गया अकॉर्डियन जो चाहिए वो नज़र क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे। अकॉर्डियन ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। ये दोनों सेम ही हैं। सिर्फ ये कि इसमें ये ओपन है। बहरहाल ये अकॉर्डियन जो है हमारे पास, इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी, ठीक है ना, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ अपने बटन के बाद, पेस्ट, ठीक है ना। और इसमें ये जो हेडिंग्स हैं, इस पहली हेडिंग को हम कर देंगे आर विजन, ठीक है ना। चूँकि देखें यह सिंगल पेज वेबसाइट है तो इसमें एक ही पेज में हमें सारी चीज़ें देनी है, तो आर विजन मिशन हम अकॉर्डियन में दे देंगे तो यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा वो। आर विजन, आर मिशन और हिस्ट्री। कंट्रोल एस करें, चेक करें हम अपने पास, तो देखें ये आपके पास अकॉर्डियन आ गया, ठीक है ना। ये अकॉर्डियन है, आर विजन मिशन हिस्ट्री, देख रहे हैं एक ही उसमें हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। अब ये बटन के साथ बिल्कुल अटैच हुआ हुआ है, तो बटन से इसको थोड़ा स्पेस देने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस अकॉर्डियन के अंदर, बटन के अंदर आप जाके मार्जिन बॉटम दे दें NMB4, मार्जिन बॉटम 4। कंट्रोल एस करें, चेक करें, तो देखें ये आपको यहाँ से इसने मार्जिन दे दिया है, ठीक हो गया। ये बटन हमारे पास आ रहा है, ये हेडिंग आ गई, पैराग्राफ, बटन एंड देन अकॉर्डियन। इसके राइट साइड पे हमें क्या करना है, इसके राइट साइड पे हमें इमेज देना है। तो इसके राइट साइड पे इमेज देने के लिए हमें एक इमेज ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो इस सेक्शन में आ गए, दूसरे सेक्शन में, और IMG SRC इमेजेस में गए, और हमारे पास एक इमेज है, नाम उसका जो मुझे आ रहा है वो साइड इमेज के नाम से मैंने दिया है, ये रहा साइड इमेज .psd, ठीक है ना। इसको आप कंट्रोल एस करें और चेक करें तो ये इमेज आ गया, तो ये इमेज आ गया। अच्छा, अगर इधर आप क्लास में इस एक क्लास का इजाफा कर दें, यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कर दें, तो ये थोड़ा सा लेफ़्ट राइट से बराबर हो जाएगा, बीच में थोड़ी स्पेसिंग हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये अबाउट अस का सेक्शन हमारे पास बन गया है, और इसी तरीके से हमें नीचे मज़ीद सेक्शन बनाने हैं। ये कलर का मसला हमारे पास हल नहीं हुआ है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं हल हो रहा है, क्या ऐसा मसला इसमें आ गया है, ठीक है जी। तो अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बाकी का काम हम करते हैं, कोशिश करेंगे कि अगली की वीडियो के अंदर हम ये सारे नीचे के सेक्शन हम बना लें। बाकी सेक्शंस थोड़े जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि ये एक सेक्शन बन गया तो कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट होगी आपकी, तो आपके पास काम जल्दी हो जाएगा। तो आप अभी तक वेबसाइट देखें तो ये किसी हद तक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वेबसाइट है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हद तक ये प्रोफेशनल टच दे रही है। अगर इमेजेस आप अच्छे यूज़ करें, स्टॉक इमेजेस लगाएं, फ़ॉन्ट्स पे तवज्जो दें, थोड़ी सी डिटेलिंग करें, तो ये आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बन सकती है, जो वेबसाइट सेल हो सकती है, आप किसी को काम करके दे सकते हैं। तो अगले इसके पार्ट के अंदर हम बाकी के सेक्शंस बना के इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।